NADCP से जुड़े हुए मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं NADCP क्या है, सिर्फ 2 लाइनों में। जैसे NADCP का मतलब है नेशनल एनिमल डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, हिंदी में कहें तो कह सकते हैं राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। और आप सभी को मालूम है कि इसी के तहत FMDCP कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें पशुओं में FMD का टीकाकरण कार्य करना है, साथ ही पशुओं की टैगिंग करना है। तो लीजिए, उसी से संबंधित वीडियो में आपको लेके आया हूँ और बहुत ही सरल तरीके से आपको बताऊँगा कि किस तरह से हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें और किस तरह से उसमें हम जानकारी भरेंगे, क्योंकि सारी की सारी जानकारी सॉफ्टवेयर में भरना ज़रूरी है। तो लीजिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ब्राउज़र पे जाएंगे। ब्राउज़र आपके मोबाइल में जो भी हो, क्रोम या ओपेरा या जो भी ब्राउज़र हो, गूगल पे जाके लिखेंगे INAPH और जैसे ही हमने इनाफ लिखा और ये देखिए ये आ गया, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। ये क्लिक किया। क्लिक करने पे आप ये देखेंगे ये यहाँ पे एक ये हिस्सा का दिखाई दे रहा है। इसमें जाके हमको लॉगिन करना होगा। लेकिन मेरे सभी AVFO साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि यही इनाफ का सॉफ्टवेयर हमने पहले भी अपलोड किया हुआ है और हमारी जो ID है, यूज़र ID और पासवर्ड, पहले वाला यूज़र ID और पासवर्ड अलग है, किंतु अभी FMDCP के लिए हमें नया पासवर्ड और यूज़र ID प्रदान की गई है। तो इसमें हम लॉगिन करेंगे तो यही जो अभी नया पासवर्ड मिला है उसी पासवर्ड से हम लॉगिन करेंगे। और साथ में जो गौसेवक भाई जुड़े हैं या जो भी और पढ़े लिखे युवक इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें तो ये पहली बार ये डाउनलोड करना पड़ रहा है सॉफ्टवेयर, तो उन्हें ये ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे सभी AVF साथियों के लिए इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि FMDCP के तहत जो अभी लॉगिन ID और पासवर्ड मिला है वही हमको इसमें डालना है। और एक बात का और मैं आपको बता दूं कि वही पासवर्ड है और वही यूज़र नेम है, तो इसलिए इसमें भ्रमित नहीं होना है कि अब यूज़र नेम ये है तो पासवर्ड क्या होगा, एक ही चीज़ है। चलिए, ये हमने इसमें लॉगिन कर लिया और ये लॉगिन का जो बटन है ये वाला, ये यूज़र ID और पासवर्ड डालने के बाद इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक कर दिया, ये देखिए फिर से एक नया पेज आ गया और इसमें अब आप ये देखिए ये लिखा हुआ है डाउनलोड बाइनरी। अब हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर हमने क्लिक किया तो अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं तो आपको सबसे ऊपर जो दिया है मेन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना होगा। और अगर एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं तो ये सबसे नीचे जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन दिया है इस पर मैं आपको क्लिक करके बताता हूँ। ये वाला, इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन। अब एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने फिर से नया पेज खुल गया और इसमें हमको ये देखना है, इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक लिखा क्लिक हियर टू डाउनलोड एंड्रॉयड एप्लीकेशन इन ट्रेनिंग एनवायरनमेंट और नीचे दिया हुआ है क्लिक हियर टू डाउनलोड एंड्रॉयड एप्लीकेशन इन लाइव एनवायरनमेंट। तो ये जो नीचे वाला ऑप्शन है ये वाला, ये अब हम यहाँ पे जो क्लिक का बटन बना है उस पर क्लिक करते हैं। ये जो क्लिक लिखा हुआ है क्लिक हियर, इस पर क्लिक करते हैं और ये देखिए नीचे आ गया डाउनलोड। इसमें हमने डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ये डाउनलोड पे क्लिक किया
और ये फ़ाइल डाउनलोड होने लगी है। ये देखिए फ़ाइल डाउनलोड हो रही है और ये जैसे कनेक्टिविटी होगी उसी हिसाब से धीमी या जल्दी डाउनलोड हो सकती है। कनेक्टिविटी अच्छी होने के कारण ही जल्दी से डाउनलोड हो गई है। और मित्रों, आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि हो सकता है कि आपके मोबाइल में पहले ये लिख के आ जाए कि ये अदर सोर्स से लिया गया ऐप है, इसलिए इससे आपके मोबाइल को हानि हो सकती है। उसको डाउनलोड किया जाए या ना किया जाए, यस और नो, तो उसमें आपको यस में क्लिक कर देना है ताकि वो डाउनलोड हो जाए। और यदि आप नो करते हैं तो उस स्थिति में ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होगी। तो चलिए, ये इसमें डाउनलोड हो चुका है, इसको मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ। ओपन। अब इसमें ये जो इंस्टॉल लिखा हुआ है, कैंसिल सबसे नीचे, और उसके बाजू में इंस्टॉल, तो इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं और ये देखिए इंस्टॉलिंग चालू हो गई है और एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। फिर से ओपन करेंगे इसको। इसमें ये अलाउ डिनाई, अलाउ पे क्लिक करते हैं, फिर से अलाउ पे क्लिक करते हैं, फिर से अलाउ पे क्लिक करते हैं, फिर से अलाउ पे क्लिक करते हैं और ये इस तरह से अब हमें इसमें लॉगिन करना होगा। वही अभी जो नया आपको मिला हुआ है पासवर्ड, यूज़र आईडी, उस पे हमको लॉगिन करना होगा। इसमें एक ये चौकोना बना हुआ है रिमेंबर मी, इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये यूज़र आईडी और पासवर्ड ये एप्लीकेशन याद रखेगी, हमें बार बार इसमें आप डालने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए लॉगिन करते हैं। ये डाटाबेस तैयार हो रहा है, इसमें हमें कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा। संभव है कि आपको जब ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़े, जैसा कि सर्वर की कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी के आधार पर इसमें थोड़ा सा समय भी लग सकता है, तो उसको आराम से धैर्यपूर्वक कर सकते हैं। ये देखिए इसका प्रोसेस चल रहा है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है शुरू में। बस ये होने वाला है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। ये लीजिए हो गया, ये डाटाबेस डाउनलोड हो रहा है और इसका ये डाटाबेस भी डाउनलोड हो गया, डाटाबेस अपडेट हो गया। चलिए ये हो गया और ये लीजिए आपकी एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल हो चुकी है और चालू। अब इसमें मित्रों हमको दो चीज़ों का ध्यान देना है। इसमें हमारे जो महत्वपूर्ण ऑप्शन हैं FMDCP प्रोग्राम के लिए, वो एक तो ये जो हरे से लिखा है एनिमल रजिस्ट्रेशन लाइट, और दूसरा ये
कंपेन, ये इन दोनों ऑप्शन पे हमको ध्यान देना होगा। चलिए देखते हैं, हम एनिमल रजिस्ट्रेशन लाइट खोलते हैं। ये इसमें अगर हमारा कोई नया पशु है जिसका रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, ये प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे उसका जो भी टैग नंबर होगा उस टैग नंबर को हम डाल देंगे। अगर टैग नंबर हमको नहीं लिखना है तो ये जो बार कोड स्कैनर है ये बना हुआ है, ये मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, इसको चालू करेंगे टैग के सामने तो उसका नंबर अपने आप यहाँ आ जाएगा, किंतु इसके करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उतना समय उससे भी कहीं तक समय स्कैनिंग करे में लगेगा। इससे अच्छा है हाथ से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम टैग नंबर जो भी होगा 321 कुछ भी जो भी हो टैग नंबर वो हमने मान लीजिए डाल दिया। अब ये दूसरा कॉलम है, इसमें ये फीमेल पहले से ही है। अगर हम रजिस्ट्रेशन जिस पशु का कर रहे हैं, अगर वो गाय है या भैंस है या बछिया है या पड़िया है तो फीमेल है, मतलब हमें इसमें कुछ नहीं करना है। और अगर मेल है, पड़ा है, बछड़ा है, नाटा है, बैल है इत्यादि, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये आ जाएगा मेल। अब इसमें हमको अब आते हैं स्पीसीज पे। स्पीसीज का मतलब है कि वो गौवंश से है, भैंस वंश से है। अगर गौवंश से है तो कैटल पे क्लिक कर देंगे, भैंस वंश से है बफेलो पे क्लिक कर देंगे। चलिए मान लीजिए गौवंश का पशु है जिसके हम टैगिंग कर रहे हैं, हमने कैटल पे क्लिक कर दिया। अब आती है ब्रीड। तो ब्रीड में जो अवर्णत है, कहने का मतलब है जिसका कोई नाम नहीं है, उसके लिए हम लिखते हैं नॉन डिस्क्रिप्ट। और हमारे क्षेत्र में यही ज़्यादा ब्रीड मिलती है, नॉन डिस्क्रिप्ट। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसी बछिया या बछड़े को आप टैगिंग कर रहे हैं जो कि क्रॉस ब्रीड है, मतलब वो अवर्णत गाय में जर्सी के द्वारा पैदा हुई है। तो उस स्थिति में अगर हम उसको जर्सी कर देंगे तो वो प्योर जर्सी हो जाएगी, वो गलत हो जाएगा। और अवर्णत कर देंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। इसलिए हमको दोनों को करना होगा, जर्सी भी और नॉन डिस्क्रिप्ट भी। चलिए ये जर्सी और नॉन डिस्क्रिप्ट, ये नॉन डिस्क्रिप्ट जर्सी, ये दोनों आ गया, मतलब ये दोनों का क्रॉस है। इसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन डेट जो भी है, जिस तारीख में भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो तारीख यहाँ पे कैलेंडर दिया हुआ है, इसको आप सेट कर सकते हैं। मान लिए जुलाई की 23 तारीख में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ये अपन इसको बदल सकती है, यहाँ से सन बदल सकते हैं, यहाँ से महीना बदल सकते हैं, जो भी है। और अगर आपको चेंज नहीं करना है तो वो जो जिस डेट में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक उसमें पहले से ही लिखी हुई रहती है, इसमें आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ईयर, वो कितने साल कितने महीने का है पशु, चलिए मान लीजिए 6 महीने 6 साल 2 महीने का है, ये हो गया। इसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ। जैसे ही आप उसका वो लिखते हैं एज, डेट ऑफ बर्थ ही अपने आप जनरेट कर लेता है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ सीधे चले आइए, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए, और ऑप्शन खोलने के लिए ये नीचे तीर के निशान बने हैं एक ऊपर, ये इसको देखिए, इसको समझिएगा। ये तीर के निशान बने हैं, इन पे क्लिक करने से इसके ऑप्शन और खुलते हैं। और बंद करने के लिए ऊपर वाला तीर का निशान तो बंद होते हैं। और अगर हमें ऑप्शन खोलना है तो हमने नीचे वाला तीर का निशान खोलिए ये, और अब ये ऑप्शन इसमें खुल गए। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये तो पहले से ही है। आपको ये ध्यान देना है कि जिसमें ये लाल बिंदु हैं, ये जानकारी हमको भरना अनिवार्य है। अगर ये जानकारी आप नहीं भरेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं माना जाएगा। अब आते हैं ओनर रजिस्ट्रेशन पे, ये हमने क्लिक किया, ये दूसरा पेज खुल गया सामने। इसमें आप सर्च एक्सिस्टिंग ओनर, आप जिसके भी घर में गए हुए हैं, ये मेरी सलाह है आपको, तो जिस घर में आप गए हैं सबसे पहले आप विलेज, इसके बाद उस पशु मालिक का नाम क्या है, उस पशु मालिक का नाम इसमें जब डालेंगे, मान लीजिए राम लाल या कुछ भी,
अगर उसके नाम से पहले ही किसी पशु का रजिस्ट्रेशन है तो वो इसमें खुल जाएगा। और इसके खुलने से जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये, इसमें आपको सुविधा ये हो जाएगी कि फिर आपको ये कुछ भी नहीं भरना है। ये जो जानकारी आप पहले भर चुके वो ज्यों की त्यों जानकारी पूरी की पूरी ज्यों की त्यों आ जाएगी। हाँ, अब जैसे मान लीजिए इसमें पहले से मोबाइल नंबर नहीं भरा हुआ तो ये आपको पूछ के भरना पड़ेगा। और अगर ऐसी स्थिति नहीं है, वो पशुपालक एकदम नया है, तो आपको फिर शुरू से इसको ये इस पर नहीं ना जा करके आप इसमें भरिए। बैक हो जाइए। ये चलिए ऑनर रजिस्ट्रेशन में आते हैं। ये विलेज, ये जो आपको गांव की लिस्ट है वो वही मिलेगी जो गांव आपके लिए FMDCP प्रोग्राम के लिए दिए गए हैं। इसमें हैमलेट मतलब इसका जो मोहल्ला है गांव का, किसी गांव के 2 मोहल्ले 3 मोहल्ले होते हैं, जिस मोहल्ले की बात है तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। ओनर टाइप इंडिविजुअल, इसमें इंडिविजुअल ही रहेगा। और सिंपली अगर कोई संस्थान है तो उसमें इंस्टीट्यूशन आ जाएगा या अदर आ जाएगा। अगर कोई व्यक्तिगत है तो इंडिविजुअल ही रहेगा। और ये पहले से इसमें लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, विशेष परिस्थिति में ही इसको बदलना है। ओनर्स नेम एज पर आधार कार्ड, ये पूछ रहा है कि जो आधार कार्ड पे पशुपालक का नाम लिखा है वो हमें यहाँ पे लिखना है। मान लीजिए हम लिखते हैं राम सहाय। इसमें ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक करता है राम, चलिए ठीक है, ये परेशान कर रहा है, कोई बात नहीं। जो भी नाम है उसका नाम आप लिख, उसके पिता या पति का नाम यहाँ पे हमको लिखना है। इसके बाद आता है जेंडर। अगर वो पशुपालक पुरुष है तो ये मेल पहले से है, आपको कुछ नहीं करना है। और महिला है तो आप ये क्लिक कर देंगे, फीमेल हो जाएगा। UID, आपको उसका आधार नंबर देना है। अगर आपको आधार नंबर उपलब्ध नहीं है तो इसको 0000 करके 12 00 कर दीजिए। ये क्योंकि आपको इसमें जब तक आप इसमें नहीं भरेंगे कुछ भी तो ये इसको लेगा नहीं। मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर है वो उससे मोबाइल नंबर पूछ के भर दीजिए। और ये जो अगर आपकी कोई जानकारी गड़बड़ हो गई, आप इसको फिर से सुधारना चाहते हैं तो ये जो गोल तीर वाला निशान बना है इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आप इसको फिर से भर सकते हैं। और अगर आपको पता है कि जानकारी हमारी सही है तो आपको इस कार्ड वाले बटन पे क्लिक कर देना। देखिए यहाँ पे चूँकि मैंने पशुपालक का नाम नहीं लिखा है इसलिए इसको ये पता पूछ रहा कि पहले पशुपालक का नाम भरें। और आप इसका भी नाम भर देते हैं कुछ भी तो ये इसको सेव कर लेता है। प्लीज़ एंटर मोबाइल नंबर, इसमें एंटर मोबाइल नंबर नहीं भरा है, इसमें आपको मोबाइल नंबर भी भरना होगा। जब तक आप ये नहीं भरेंगे जिसमें लाल निशान है, मान ली 97 55 29 22, कुछ भी आप मोबाइल नंबर 10 अंकों का इसमें जो उसका है वो भर दीजिए। और इसके बाद इसको सेव करें तो सेव हो जाएगा। अब जैसे ही आप यहाँ आते हैं, ये चूँकि मैंने एक फॉल्स कार्ड नंबर डाला हुआ है इसमें, ये इसलिए लाल का निशान बता रहा है। अगर ये टैग नंबर सही होता तो ये लाल का निशान नहीं बताता। ये सारी जानकारी भरने के बाद आप ये देखिए, ये जो कोने में ये 3 निशान बने हुए हैं इन पे हम क्लिक करेंगे। ये क्लिक किया और ये देखिए रीसेट। आप किसी भी वजह से अगर आपकी जानकारी गलत हो गई है तो आप रीसेट पे क्लिक कर दीजिए और जानकारी को फिर से भर देंगे। और अगर मान लीजिए आपको इस बात का भरोसा है कि जानकारी सही है तो आपको इस पे सेव पे क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे और आपकी जानकारी इसमें भर जाएगी। तो इस तरह से, चूँकि मैंने एक आपको दिखाने के लिए भरा हुआ है इसलिए मैंने इसको सेव नहीं किया है, किंतु जैसे ही आप इसकी जानकारी सही भरेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगी आपकी जानकारी। तो ये मैंने आपको बताया कि हम जानकारी किस तरह से भरते हैं। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बताऊं। मान लीजिए कि एक ही पशुपालक के 5 पशु हैं, आपने एक पशु में तो जानकारी भर दी। अब जब दूसरे टैग नंबर दूसरे पशु की जानकारी भरेंगे उसी पशुपालक की, तो ओनर रजिस्ट्रेशन में आपको फिर यहाँ जानकारी नहीं भरना है। मैंने जैसा आपको बताया था अभी कि यहाँ पे एक्सिस्टिंग सर्च एक्सिस्टिंग ओनर, और जैसे ही आप सर्च करेंगे ग्राम का नाम डालेंगे और अभी जो आपने नाम भरा हुआ था एक बार उसका नाम फीड अपन कर चुके हैं, उसका जैसे ही इस पर आप शुरू के 2 अक्षर लिखेंगे या 4 अक्षर लिखेंगे और ये नाम यहाँ पे नीचे खुल के आ जाएंगे। तो आप सिर्फ एक क्लिक कर देंगे और ये पूरी जानकारी, ये आपको जानकारी फिर भरने की आवश्यकता नहीं है।
और ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। प्रोसीजर वही है, पेज पे क्लिक करेंगे और फिर उस पेज पे जाके 3 बिंदुओं पे क्लिक करके उसको सेव कर लेंगे। तो बहुत सरल है ये, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, आपने ये जानकारी भर ली है। अब हमको जैसे वैक्सीनेशन का भरना है तो आपको ये सारे के सारे ऑप्शन छोड़ देना है। सिर्फ कंपेन अभी जो मैंने बताया था इसको क्लिक करना है। ये ऑप्शन इसलिए नहीं खुल रहा है क्योंकि मैंने अभी जो जानकारी भरी है उसको सेव नहीं किया है। अगर हम जैसे ही सेव करते हैं तो उसमें ये ऑप्शन खुल जाता है और उसमें FMD का वो टीकाकरण का सही निशान बना हुआ पहले से रहता है, तो उसको हमें सिर्फ सेव कर देना है और कुछ नहीं करना है बस। तो इस तरह से इस जानकारी को हम भरेंगे। किसी भी प्रकार की कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से हम इस काम को कर सकते हैं। तो चलिए, हमारी जो जानकारी यहीं समाप्त होती है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने कमेंट्स करें ताकि और भी अच्छी जानकारी बाद में दे सकूं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे आपको आगे जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। थैंक यू सो मच।